पिछले 2 महीने से चुनाव आयोग की करतूतें जिस तरह से सामने आ रही है उसे देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि भारत में चुनाव निष्पक्ष रूप से हो रहा है। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े कारनामे चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त चुनावी प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए कर रहे हैं। एक तरफ चुनाव आयोग 5वें चरण के डेटा के साथ भी छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्तों को बेपर्दा कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वर्तमान चुनाव आयोग देश की 140 करोड़ जनता से झूठ बोल रहा है। पूरा मामला विस्तार से मैं आगे आपको बताऊंगी वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि देशनीति को आजाद मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप में से 70% लोग हैं जो चैनल को देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो वो उन लोगों से मेरी अपील है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर ये स्टोरी पूरा ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। पिछले 10 साल में संवैधानिक संस्थानों के लटकासन के बहुत सारे प्रमाण हमारे सामने आए हैं। लटकासन मतलब संस्थाएं जो सरकार के आगे नतमस्तक है, जो लटक चुका है, जैसा हाल अभी चुनाव आयोग का है। 2019 के लोकसभा चुनाव तक हर एक चरण के मतदान समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग पहले अनुमानित आंकड़ा देता था और कुछ ही घंटों के भीतर मतलब देर रात तक आप मानिए सारा का सारा फाइनल टर्नआउट डेटा जारी कर दिया करता था। लेकिन 19 अप्रैल 2024 को पहले चरण का मतदान खत्म हुआ और भारत के इतिहास में पहली बार चुनावी डेटा को जारी करने में 11 दिन का वक्त लग गया, वो भी आधा अधूरा डेटा, जिसमें कुल कितने वोट पड़े ये कहीं मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ प्रतिशत में डेटा जारी किया गया। यह सिलसिला दोस्तों 5वें चरण तक चलता रहा, लेकिन 5वें चरण में एक गजब का खेल जो है वो रंगे हाथ पकड़ा गया। इस रिपोर्ट में खेला क्या है उसको आगे मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देती हूं कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्तमान चुनाव आयोग की बहानेबाजी की किस तरह से पोल खोल दी है वो जान लीजिए। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने कहा, मुझे तो हैरानी हुई कि इस डेटा पे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई, क्योंकि जो ये डेटा है उस प्रोसीजर को अगर समझे हम तो ये सब रियल टाइम डेटा है, लाइव डेटा है, साथ साथ अपडेट होता रहता है। और जब सुबह से पोलिंग शुरू होती है 7 बजे, उस समय जो है फॉर्म 17A होता है, वो स्कूल ऑफिस की हाजिरी जो रजिस्टर है उसकी तरह होता है। सबसे पहले आप अगर गई हैं तो आपका नाम नंबर 1 पर रहेगा। ऐसे में रियल टाइम डेटा के तौर पर स्टोर तुरंत हो जाता है, जब जैसे जाता जाएगा वैसे वैसे इस लिस्ट को भरा जाएगा जो 17A है। ऐसे में कोई अफसर अगर पूछता है कि अब तक कितनी वोटिंग हुई है तो तुरंत आखिरी नंबर देखकर बता दिया जाएगा कि कितने वोट पड़े। इट्स अ लाइव डेटा। फिर जब पोल खत्म हो जाता है तब 17A की समरी बनाई जाती है, फॉर्म 17C में इसे डाला जाता है। इसमें 3 कॉलम होता है, जिसमें पहला कॉलम जो है वो ये है कि बूथ में टोटल कितने वोट पड़े। इसमें 5 सेकंड भी नहीं लगता फॉर्म भरने में, क्योंकि 17A से ही डेटा को उठा करके 17C में डाला जाता है। ऐसे में 7 बजे रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 17C सबमिट करके चला जाता है। रात 11 बजे तक फाइनल डेटा आ जाता है। ये देरी क्यों हो रहा है, इसका जवाब चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को देना होगा। ये प्रश्न मेरे अंदर भी है। अब आते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट पर। 5वें चरण में 8 राज्य में चुनाव संपन्न होने के बाद ये डेटा आप गौर से देखिए। दोस्तों यहां आप देख सकते हैं कि पहला राज्य जो है वो है बिहार। बिहार में ऊपर आप देखिए 7:45 वोटर टर्नआउट डेटा एज ऑफ 7:45 PM 25/2024, यानी 20 मई को 7:45 बजे तक शाम को ये डेटा अपडेट हुआ है। बिहार के लिए 52% वोटिंग हुई, 52.60% की वोटिंग हुई, जिसके बाद उसी दिन रात 11:30 बजे ये अपडेट होके 54.85% पर पहुंच जाता है, यानी टर्नआउट डेटा में 2.25% की बढ़ोतरी होती है। वहीं दोस्तों अगर 22 मई 2024 की बात की जाए, यानी 2 दिन बाद सुबह 9:30 बजे की ये रिपोर्ट देखिए आप,
ये दरअसल ऐप के जरिए निकाला गया है, जिसमें ये बढ़कर के हो जाता है 56.76%, यानी 3 पॉइंट करीब जो है कि 4.4% की बढ़ोतरी होती है। पहले 2.25, फिर 1.91, लगभग 4% की बढ़ोतरी। अब दोस्तों आते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र का यह डेटा देखिए दोस्तों, जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन पौने 8 बजे तक, शाम पौने 8 बजे तक जबकि चुनाव खत्म हो चुका था, तब वोट परसेंटेज जो है वो 48.88% है। उसी दिन रात 11:30 बजे जब डेटा निकाला गया तो 54.29% होता है, यानी 5.41% की बढ़ोतरी होती है। वहीं पर दोस्तों अगर 2 दिन बाद यानी कि 22 मई को जब ये डेटा को फिर से देखा गया तो इसमें बढ़ोतरी होती है 2.6% की, 56, ये सीधा 48.88 से बढ़ के हो जाता है 56.89%, यानी पहले 5.41% की बढ़ोतरी, फिर उसके बाद 2.6% की बढ़ोतरी। यानी देखा जाए तो 5 और 3 मिलाकर के, कुल मिलाकर के देखा जाए 8% की बढ़ोतरी जो है महाराष्ट्र में वोटिंग के दौरान की गई है, या जब वोटर टर्नआउट डेटा, वो भी फाइनल डेटा नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई है। 58 पहले था 57.79%, और जो 22 तारीख को ये डेटा चेक किया गया तो बढ़कर ये 58.02% पर पहुंच गया है। यानी मतदान के दिन रात 11 बजे से लेकर के दूसरे दिन सुबह तक, यहां तक कि अभी भी अगर आप टर्नआउट डेटा ऐप पर चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ खास अंतर तो नहीं देखा गया, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र में एक बड़ा हाइक जो है, बड़ा अंतर जो है वो देखा गया है। दोस्तों अब सवाल है कि चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया था कि फील्ड स्तर के अधिकारी खुद इसे अपडेट करते हैं, ये एक लाइव तौर पर मौजूद है, यानी ये लाइव अपडेशन है। और साथ ही साथ SY कुरैशी जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उन्होंने इस बात की जानकारी खुद दी कि ये लाइव डेटा है, ये तुरंत अपडेट होता है। आपको फॉर्म 17A देखकर या फॉर्म 17C में बता सकते हैं कि कितने वोट पड़े हैं। लेकिन इस तरह से एक बड़ा हाइक होना और लगातार हम देख रहे हैं डे बाय डे। दोस्तों आप सोचिए ना, चुनाव तो खत्म हो गया है, वो रिटर्निंग ऑफिसर भी घर वापस चले गए हैं, ऐसे में ये बढ़ोतरी ऐप में खुद ब खुद हो रहा है। क्या ऐप खराब है? क्या चुनाव आयोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? ये सब कुछ अब दोस्तों सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र, बिहार और यूपी में मैंने आपको दिखाया कि अभी तक तो फाइनल डेटा आया भी नहीं। उससे पहले महाराष्ट्र में करीब 8% की बढ़ोतरी, बिहार में 6% की बढ़ोतरी, जबकि उत्तर प्रदेश में कुछ खास बढ़ोतरी देखी नहीं गई है। ऐसे में ये फाइनल डेटा होनी चाहिए जिसे इलेक्शन कमीशन को अब तक जारी कर देना चाहिए था, क्योंकि अब कोई फील्ड ऑफिसर चुनाव में मौजूद नहीं है। चुनाव खत्म हो गया है, फील्ड ऑफिसर वापस चले गए हैं। ऐसे में इस शीट को कौन अपडेट कर रहा है? ये क्या खुद ब खुद अपडेट हो रहा है? फाइनल शीट यही होनी चाहिए, तो चुनाव आयोग इतना वक्त क्यों ले रहा है इसे जारी करने में? दोस्तों सोचिए, अच्छे से सोचिए कि रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव खत्म होने के बाद फॉर्म 17C पर साइन करके उसे लॉक करके सबमिट कर देता है, उसके बाद भी उसी दिन रात 11 बजे के बाद डेटा में इजाफा होता है। चलिए दोस्तों मान लेते हैं कि रात तक कुछ इजाफा हुआ, लेकिन उसके 2 दिन बाद भी फिर से बढ़ोतरी कैसे संभव है? इतना इजाफा कैसे हो रहा है? फिर 10 दिन बाद आ रहे फाइनल डेटा में और 5 to 6% की हाइक जो है देखने को मिल रहा है। ये चुनाव आयोग की अपारदर्शिता को दोहराता नहीं है दोस्तों, ये दिखाता है कि चुनाव आयोग किसी के इशारे पर सोच समझकर गेम खेल रहा है। लेकिन इसके पीछे कौन है, किसके इशारे पर इस पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। और चुनाव आयोग आखिरकार चुनावी डेटा को छिपा करके कुछ बड़ा गेम प्लान जो है 4 जून के लिए कर सकता है। 24 मई को इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, और अभी तक तो चुनाव जो है उसमें से लगभग 5 चरण का मतदान खत्म हो चुका है। ऐसे में 2 चरण बचा हुआ है, उसमें क्या ही कुछ होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय जो भी होगी अब कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करेगा। बाकी ऐसे इन्वेस्टिगेटिव
रिपोर्ट्स के लिए देशनीति को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि देशनीति वो खबरें आपके लिए कुरेद कर लाता है जो सच पर आधारित होता है, जो जनहित और देशहित के मुद्दे पर आधारित है। ऐसे में आपकी सहयोगिता हमारे लिए अनिवार्य है। देशनीति को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्री जर्नलिज्म को अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।